सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। राजद ने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संवैधानिक मूल्यों की चर्चा की है। मनोज झा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की चर्चा कर रहे हैं कि अगर स्पीकर को हटाना होगा नीतीश कुमार को तो क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। यानी राष्ट्रीय जनता दल को पता है कि बहुमत के आंकड़े वो नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं और बिहार के अंदर जो हालात बदले हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों में क्या कुछ खेल हो सकता है। राजद ने सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बता दिया है कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। उन्होंने सफाई भी दी है और यह बता रहा है कि राजद की मुश्किलें बढ़ती दिखाई पड़ रही है। मनोज झा कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम उच्च न्यायालय में जाएंगे अगर सरकार भंग करने को लेकर या फिर विधानसभा के अंदर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा कराने के लिए जो बाकी राज्यों में जो कोर्ट का जजमेंट हुआ था उसका पालन करना होगा। मुसीबत में और रणनीति अब धीरे धीरे बाहर निकाली जा रही है और मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे वक्त में यह बातें बता रहे हैं। वो सीधे तौर पे बता रहा है कि राजद घबराहट में है और घबराहट में नीतीश कुमार जो फैसला लेने वाले हैं, बीजेपी जो फैसला लेने वाली है, उस फैसले के खिलाफ पहले वो कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप अगर कुछ गलत फैसला लीजिएगा तो हम लोग आगे क्या करेंगे। ये अपनी गिनती कि नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। जनता के बीच में मैसेज देने की कोशिश होगी कि हम तो पहले से कह रहे थे नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं, स्पीकर को जबरन हटाया जा सकता है। इन तमाम बातों पर सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं मनोज झा। 1 मिनट की शांति चाहिए। अखिलेश भाई अरे हमारे लीडर्स को तो आने दीजिए। 1 मिनट आप पहले मुझे मेरी बात रखने दें, फिर उसके बाद फिर आप अपनी बात रखें। हाँ थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये पीसी मैं कर रहा हूँ ना, मुझे बोलने तो दीजिए। आप सब लोगों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आपके बीच आया हूँ। ये विधायी पहलू है, ये संविधान के पहलू। वो तमाम लोग जो एक लोकतंत्र को की हत्या करना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इसके आर्टिकल 179 में स्पीकर को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है। रेजोल्यूशन जो किया चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको बताऊं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। ये महाराष्ट्र का मामला है, ध्यान से देखिए। और ये नबम रेबिया अरुणाचल का पूरा मामला है। ये नबम रेबिया अरुणाचल का। मैं आपको चाहूंगा आपके माध्यम से कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई हो, स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हो, वो ये दोनों फैसले पढ़े। उस फैसले को मैं सबसे पहले अरुणाचल में बताता हूं कि स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए। ऑल द 10 मेंबर्स ऑफ द असेंबली। इसका मतलब है कि जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली हैं, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स, यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नबम रेबिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही है। दूसरा मामला महाराष्ट्र का है, जिसमें आप सब एक बार गौर से सुनिए, इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं, उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 में संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं सिर्फ ये इसलिए रख रहा हूं कि कोई इसमें पेच ना करे। गांधीवाद की बात करने वालों से भी आग्रह करूंगा कि
कि कौन से गांधी पसंद है, करेंसी वाले गांधी या हे राम वाले गांधी। करेंसी नोट पे छपे गांधी के प्रति अगर सम्मान है तो आप वही करेंगे जो करते आए हैं, लेकिन अगर गांधी है तो आपको ये तय करना होगा कि ये फैसला इसी हिसाब से होगा। और हम सब एकजुट हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। बच्चा बच्चा इस बिहार का कल के दिन का इंतजार कर रहा है। हमारी ओर से ये चीजें स्पष्ट है कि हम संविधान के दायरे में चलने के लिए मजबूर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में चीजें चाहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के आलोक में निर्णय होगा। हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि पहला अभिभाषण के बाद कार्यावली में पहली चीज स्पीकर साहब के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। उसके संदर्भ में मैंने दोनों जजमेंट का जिक्र कर दिया। 179C का इंटरप्रिटेशन जो है वो कर दिया। दोनों जजमेंट की कॉपियां आपको दिखा दी। मैं चाहूंगा कि सरकार में जो एडवाइजर्स हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब गौर से देखें, पढ़ें इन फैसलों को और उसके आधार पर बिहार में और देश में लोकतंत्र के लिए एक संदेश। इंडिया के पास जो है आपके पास है ना, सब कह रहे हैं जिस तरीके से एनडीए के पास नंबर है, आप लोग माहौल बनाए हुए हैं, आखिर इस माहौल के पीछे वजह क्या है? नहीं, देखिए आप बिला वजह कह रहे हैं, माहौल हमने नहीं बनाया। आप अंदर में हम आपने रुकवाया है? नहीं, हम तो कम से कम कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए। हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है और वो एकजुटता सिर्फ मैं इसलिए तो आपको संदेश। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।